वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागरिकता का अर्थ या इसकी भूमिका। उसके बाद में नागरिकता में बाधाएं, यानी कि कौन कौन नागरिक नहीं हो सकता है, नागरिकता में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। और उसके बाद में देखेंगे अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं अरस्तू के अनुसार नागरिकता का अर्थ। अरस्तू के अनुसार वह व्यक्ति नागरिक है जो न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों के धारण करने में भाग लेता है। इसका मतलब है कि अरस्तू प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं मानता है। अरस्तू के अनुसार केवल वही व्यक्ति नागरिक है जो न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों के धारण करने में भाग लेता है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में नागरिकता संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के तीसरी पुस्तक में नागरिकता संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तू ने नागरिकता के संबंध में प्रचलित तीनों मतों का खंडन किया, जैसे निवास मूलक, कानूनी अधिकार मूलक और वंश परंपरा मूलक। यानी कि अरस्तू मानता है कि कोई व्यक्ति निवास के आधार पर नागरिक नहीं हो सकता है या कानूनी अधिकारों के आधार पर नागरिक नहीं हो सकता है, और न ही वंश परंपरा के आधार पर नागरिक हो सकता है, बल्कि केवल वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है जो न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को धारण करने में भाग लेता है। अरस्तू ने दास, मजदूर, स्त्रियों, बच्चों, निर्धन, बूढ़े, सूदखोर व्यक्ति आदि को नागरिक नहीं माना है। सूदखोर का मतलब होता है ब्याज कमाने वाला। तो ये तो गया नागरिकता का अर्थ। अब देखते हैं अरस्तू के अनुसार नागरिकता में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, या अरस्तू नागरिकता में कौन कौन सी बाधाएं आरोपित करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, राज्य में निवास नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य में तो स्त्री, दास, विदेशी, वृद्ध, बालक कोई भी निवास कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मात्र केवल राज्य में निवास करने से ही व्यक्ति उस राज्य का नागरिक नहीं हो जाता है। दूसरा है, मताधिकार से वंचित व राज्य से बाहर निकाले हुए व्यक्ति भी नागरिक नहीं हो सकते हैं। तीसरा है, अल्प आयु के बालक तथा वृद्ध भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बालक अपनी अपरिपक्वता, वृद्ध अपनी दुर्बलता के कारण नागरिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इसलिए अरस्तू छोटी उम्र के बच्चों और वृद्ध यानी कि बूढ़ों को भी राज्य का नागरिक नहीं मानता है, क्योंकि अरस्तू कहता है कि बच्चे और बूढ़े अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ नहीं होते हैं। चौथा है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य केवल सम्मान के लिए नागरिक बना दे, वे भी नागरिक नहीं हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, ऐसे लोगों को भी नागरिक नहीं बनाया जा सकता जिनके माता पिता किसी राज्य के निवासी हैं और जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति भी राज्य का नागरिक होगा, बल्कि वह व्यक्ति राज्य का नागरिक तभी होगा जब वह स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को धारण करने में भाग लेगा। तो आगे है, अरस्तू का मानना है कि प्रत्येक वस्तु अपने कार्यों से अपने गुणों को प्राप्त करती है। इसी तरह है नागरिक भी राज्य के संदर्भ में
अपने कार्यों के आधार पर ही अपने नागरिकता के गुण प्राप्त करते हैं। तो अरस्तु कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने कर्मों के आधार पर ही, अपने कार्यों के आधार पर ही अपने गुणों को प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति तभी नागरिक माना जाएगा जब वह नागरिक कर्तव्यों का पालन करता हो। किसी व्यक्ति में नागरिकता के गुण तभी विद्यमान होंगे जब वह नागरिकता के कार्यों का या कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ये तो गई नागरिकता में बाधाएं। अब देखते हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। अरस्तु ने नागरिकता की जो संकल्पना प्रस्तुत की है उसमें तत्कालीन यूनानी सभ्यता को विशेष रूप से सराहा गया है या उसको उच्च स्थान प्रदान किया गया है और अन्य जातियों को असभ्य या बर्बर जातियों की श्रेणी में रखा गया है। यूनान वासियों में भी एक विशेष वर्ग की वरीयता स्वीकार की गई है जिसके सदस्य स्वतंत्र जन कहे जाते थे। स्वतंत्र जन का मतलब है जो राज्य के कार्यों में भाग ले सकें, वो और कोई कार्य ना करते हों। तो अरस्तु अपने नागरिकता संबंधी विचारों में यूनानी सभ्यता को सबसे ऊपर मानता है और यूनान के अलावा जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनको असभ्य या बर्बर कहता है। और यूनान वासियों में भी सभी यूनानियों को श्रेष्ठ नहीं मानता है, केवल जो स्वतंत्र जन होते हैं उनको ही श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वो ही शासन कार्यों में भाग ले पाते हैं। मजदूरों, स्त्रियों और दासों को नागरिकता से वंचित रखा गया है। अरस्तु ने शारीरिक श्रम करने वालों को दास का दर्जा देकर नागरिकता से वंचित रखा है। इसका मतलब अरस्तु शारीरिक श्रम को महत्व नहीं देता है, शारीरिक श्रम का अपमान करता है। आज के युग में सभी देश और सभी जातियां नागरिकता के योग्य मानी जाती हैं। अतः अरस्तु के विचार वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है, यानी कि वर्तमान समाज लोकतांत्रिक है, इसमें सभी व्यक्तियों को समान महत्व दिया जाता है। व्यक्तियों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाता है, भले ही कोई उच्च जाति का व्यक्ति हो, नीची जाति का व्यक्ति हो, अधिक पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, लोकतंत्र में सभी को समान दर्जा प्राप्त है। किसी को भी दूसरों से ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार वर्तमान लोकतांत्रिक समाज के या लोकतांत्रिक समय के अनुकूल नहीं है। तो ये हो गए हमारे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार।